हेलो बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम बताते हैं आपको। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड से बताते हैं। कैलकुलस मैथ अप्लाई करके हम तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, जनरली हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, लेकिन जब मोशन एक्सेलरेटेड हो, मींस यूनिफॉर्म मोशन हो, वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो रहा हो, तब तो हम ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। लेकिन जब टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो, मींस एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है या रिटार्डेड मोशन हो सकता है, तो इन इक्वेशंस को हम यूज नहीं कर पाते हैं। तब हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन में हम यूज करते हैं, वो हमें अप्लाई करनी पड़ती है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम सभी लोग जानते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है। बट इससे पहले हम सिंबल्स का मतलब जानेंगे। जो सिंबल्स का मतलब होता है, जो सिंबल्स होते हैं, वहां पे जो v है, v होता है फाइनल वेलोसिटी। मींस जहां पे, जैसे सपोज करिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो मान लो बॉल ही है, तो जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, उस समय उसकी वेलोसिटी जो थी, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। जरूरी नहीं कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखना शुरू किया हो, उस समय वो रेस्ट में हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट चल रहा हो। तो u इज दैट वेलोसिटी जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा हो, तो u को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और किसी टाइम इंटरवल t के बाद वापस से जब हमने मान लीजिए हमने उस ऑब्जेक्ट को 10 मिनट तक, 10 सेकेंड तक, 1 घंटे तक, कोई भी टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, तब तक ऑब्जर्व किया, तो जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टॉप किया, देखना बंद किया, उस समय जो वेलोसिटी थी उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी इन दिस इक्वेशन एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम ड्यूरेशन। तो देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो बेटा, हाँ, एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज d से हम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल चेंज, एंड dt इज द टाइम इंटरवल। ओके, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a dt इक्वल्स टू dv, a dt इक्वल्स टू dv। एक मिनट, a dt इक्वल्स टू dv। ओके, तो a dt इक्वल्स टू dv। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम इंटीग्रेट कर देते, तो इंटीग्रेशन a dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dv। ठीक है, ये जो सिंबल होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। यहाँ पे जिस टर्म के, जिस फिजिकल क्वांटिटी के सामने d लगा होता है, उसकी हम वैल्यू देखते हैं कहां से कहां तक वेरी कर रही है। जैसे यहाँ पे dt, जो d लगा हुआ है वो टाइम के साथ लगा हुआ है, तो जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, उस टाइम को हम 0 लेते हैं, और जब ऑब्जर्वेशन बंद किया, उस टाइम को हम t लेते हैं। ऐसे यहाँ पे जब हम वेलोसिटी में चेंज देखेंगे, तो जहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी, और जहां पे ऑब्जर्वेशन बंद किया, वो फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया
तो इसको हम आगे देखेंगे। ए टाइम के साथ यहाँ पे तो ए कांस्टेंट आगे इधर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 टू डी इज इक्वल्स टू डी का इंटीग्रेशन v होता है u से v तक, ठीक है। यहाँ पे हम लोअर लिमिट इसको बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा a dt का इंटीग्रेशन t 0 से t तक, और ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे मैथ में क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो अंदर फंक्शन आ रहा है उसमें हम पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये हो गया अपर लिमिट v ही है और लोअर लिमिट u है। तो a इधर हो जाएगा t माइनस 0 इज इक्वल्स टू v माइनस u। तो v इक्वल्स टू, इसको इधर भेज देंगे, u प्लस at। यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड में थोड़ा इंटीग्रेशन आना जरूरी है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। जनरल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये होता है। x जो भी फंक्शन है उसमें एक, जो भी पावर उसमें एक ऐड कर देते हैं, अपॉन में 1 आता है। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। जब यहाँ पे लिमिट्स ना दी गई हो तो उसको डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, तब यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। बट जब लिमिट दी गई हो तो उसको डेफिनिट बोलते हैं और यहाँ पे हम लिमिट रखते हैं। तो जहां यहाँ पे जैसे आप इंटीग्रेशन dv देखें तो यहाँ पे v टर्म आ रहा था, एक मिनट में चेक कर लूं, हाँ ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन था, उसको समझना होगा कि ये dv से v कैसे हो गया। तो लिखा हुआ था इंटीग्रेशन dv, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ था नहीं v, तो हम यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे v टू द पावर 0 थी, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 होती तो वो 1 होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ लिमिट लिखी हुई थी u से v तक, तो u से v तक, तो ये हो गया v अपॉन 1 में 1 लिखो या नहीं लिखो अपॉन में u टू v। तो इस तरीके से ये आया था, ओके। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर पार्टिकल गिवन टाइम t में s डिस्टेंस कवर करता है तो इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू v dt। और फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v की वैल्यू क्या रख सकते हैं, u प्लस at dt, ओके। ब्रैकेट ओपन कर लें तो ds इक्वल्स टू u dt प्लस at dt। इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt, ओके। अब हम लिमिट रखेंगे कि कहां से कहां तक वेरिएशन हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जब आपने देखना शुरू किया उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब आपने देखना बंद किया, ऑब्जेक्ट t टाइम में s डिस्टेंस चला, यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, यहाँ पे टाइम 0 था और t टाइम ड्यूरेशन लिया आपने। a जिस टर्म के साथ dt लिखा होता है उसी की हम, जिस टर्म के साथ d लगा होता है उसी की हम लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे भी टाइम जब शुरू किया था तब 0 था और t टाइम तक हम करें। तो ds का इंटीग्रेशन s होता है 0 टू s। यहाँ पे u कांस्टेंट है क्योंकि इसमें t का टर्म नहीं आ रहा है तो u तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन dt बचेगा, उसका dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से t प्लस a बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन, इसमें पावर 1 है, 1 देखो इस फॉर्मूले से 1 उसमें जुड़ जाएगा और वही अपॉन में आएगा 0 से t तक। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस
यहाँ पे 1 + 1 होगा 1, जो 1 में 1 पावर ऐड होगी, n+1 होता है। तो ये हो गया a t²/2 0 से t। ठीक है, तो ये हो गया s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, 2 बाहर ले लो, t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो t स्क्वायर ही बचेगा। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का था सिंपलेस्ट केस है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, ये आना जरूरी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं a इक्वल्स टू dv/dt और इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। दूसरा फॉर्मूला v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको सॉल्व करते हैं तो सेकंड इक्वेशन आ जाती है। तो फिर इसको सेकंड इक्वेशन ये नहीं थी, इसको सॉल्व करते हैं तो सेकंड इक्वेशन आ जाती है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो थर्ड इक्वेशन को फिर कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए देखो हम लेते हैं कि a टर्म तो आ ही रहा है, तो एक एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लेना होगा। a इक्वल्स टू होता है dv/dt। ओके, अब हम क्या करें कि इसमें ds से मल्टीप्लाई कर दें और ds से ही डिवाइड कर दें। किसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नेट इफेक्ट कुछ नहीं होगा, क्योंकि कैंसिल होकर 1 बचेगा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको देखो, ये टर्म, तो ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हो गया v dv/ds। इस ds को इधर ले आते हैं, तो a इंटू ds इज इक्वल्स टू v dv। ओके, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन a ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, s, क्योंकि d डिस्प्लेसमेंट s के साथ लगा हुआ है। तो s कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जब आपने देखना शुरू किया वो रेफरेंस पॉइंट था, वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट था तो s 0 था, और जब ऑब्जर्वेशन बंद किया ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस चला तो 0 से s। यहाँ पे d जो है वो v के साथ लगा, इसका मतलब v वेरिएबल है, तो इस v को बाहर नहीं ला सकते क्योंकि ये d पे, क्योंकि ये वेरी कर रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, u से जब आपने देखना शुरू किया इनिशियल वेलोसिटी, और जब आपने देखना बंद किया फाइनल वेलोसिटी। इंटीग्रेट करेंगे, a कांस्टेंट है, इसके रेस्पेक्ट में बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s 0 से s तक इज इक्वल्स टू v की पावर 1 है, उसमें 1 बढ़ जाएगा और वही अपॉन में आ जाएगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से। ओके, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक है। तो ये हो गया a s माइनस 0, ये हो गया v²/2 u से v तक। ठीक, तो ये हो गया a s इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट v ही है तो अपर लिमिट v²/2 माइनस लोअर लिमिट u²/2। तो दोनों में कॉमन ही इधर भेज देंगे, तो 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u²। तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, so these are the three important equation for the accelerated or retarded motion। हमने ये तीनों इक्वेशन डिस्कस की, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, इन इक्वेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। अगर रिटार्डेशन हो रहा होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं। तो आज यहीं तक, इन 3 इक्वेशंस तक, कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।